हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं चैप्टर 1 का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की क्विज का पार्ट नंबर 2। पार्ट का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय। तो इसमें जो 15 सवाल पूछे गए हैं वो बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछे गए महत्वपूर्ण सवाल। तो अगर आप 90+ अंक पाना चाहते हैं तो मेरी श्रृंखला के साथ जुड़िए। तो शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, किस अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व है, यानी कि विच इकोनॉमी हैज़ ए को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स। तो ऑप्शन ए है पूंजीवादी यानी कि कैपिटलिस्ट, बी है समाजवादी यानी कि सोशलिस्ट, सी है मिश्रित यानी कि मिक्स्ड, और डी है इनमें से कोई नहीं यानी कि नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा आंसर ठीक है। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, मिश्रित यानी कि मिक्स्ड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है, यानी कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सोशलिस्ट इकोनॉमी इज ए अधिकतम उत्पादन यानी कि मैक्सिमम प्रोडक्शन, बी है आर्थिक स्वतंत्रता यानी कि इकोनॉमिक फ्रीडम, सी है कमाई लाभ यानी कि अर्निंग प्रॉफिट, और डी है अधिकतम लोक कल्याण यानी कि मैक्सिमम पब्लिक वेलफेयर। तो आपको बताना है कि सामाजिक अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य इनमें से कौन सा है। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, अधिकतम लोक कल्याण यानी कि मैक्सिमम पब्लिक वेलफेयर। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस अर्थव्यवस्था में मूल्य तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं, यानी कि इन विच इकोनॉमी डिस्कशंस आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ प्राइज मैकेनिज्म। ऑप्शन ए है समाजवादी यानी कि सोशलिस्ट, बी है पूंजीवादी यानी कि कैपिटलिस्ट, सी है मिश्रित यानी कि मिक्स्ड, और डी है उपरोक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ दीज। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जवाब सही है। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। समय समाप्त हुआ। इसका जो सही जवाब है वो है बी, पूंजीवादी यानी कि कैपिटलिस्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्पादन संभावना वक्र का ढलान गिरता है, यानी कि द स्लोप ऑफ ए प्रोजेक्शन पॉसिबिलिटी कर्व फॉल्स। तो ऑप्शन ए है बाएं से दाएं यानी कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बी है दाएं से बाएं यानी कि फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, और सी है ऊपर से नीचे यानी कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और डी है नीचे से ऊपर यानी कि फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो आपको बताना है कि उत्पादन संभावना वक्र का ढलान किस तरफ गिरता है। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, यानी कि ऊपर से नीचे तक यानी कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम। क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्पादन संभावना वक्र है यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज। ऑप्शन ए है अक्ष के लिए अवतल यानी कि कॉनकेव टू ए एक्सिस, बी है धुरी के लिए उत्तल यानी कि कॉन्वेक्स टू ए एक्सिस, सी है अक्ष के समानांतर यानी कि पैरेलल टू द एक्सिस, और डी है अक्ष के लंबवत यानी कि वर्टिकल टू द एक्सिस। तो आपको बताना है ABCD में से कौन सा जवाब सही है। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए, अक्ष के लिए अवतल यानी कि कॉनकेव टू द एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 6 है, उस वक्र का नाम बताइए जो आर्थिक समस्या को दर्शाता है, यानी कि मेंटेन द नेम ऑफ द कर्व विच शोज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ऑप्शन ए है उत्पादन वक्र यानी कि प्रोडक्शन कर्व, बी है मांग वक्र यानी कि डिमांड कर्व, सी है उदासीनता वक्र यानी कि इनडेफिशिएंस कर्व, और डी है उत्पादन संभावना वक्र यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो आपको बताना है ABCD में से कौन सा जवाब सही है। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, उत्पादन संभावना वक्र यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किसका अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडीड अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ऑप्शन ए है राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम, बी है पूर्ण रोजगार यानी कि पूर्ण फुल एम्प्लॉयमेंट, सी है कुल उत्पादन यानी कि टोटल प्रोडक्शन, और डी है उपरोक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ दीज। तो आपको बताना है ABCD में से कौन सा उत्तर ठीक है। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब।
समय समाप्त हुआ। इसका जो सही जवाब है वो है डी, उपरोक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ दीज, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय, पूर्ण रोजगार और कुल उत्पादन सभी का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म अर्थशास्त्र की एक शाखा है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्रांच ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ऑप्शन ए है उत्पाद मूल्य निर्धारण, यानी कि प्रोडक्ट प्राइस डिटर्मिनेशन, बी है कारक मूल्य निर्धारण, यानी कि फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन, सी है आर्थिक कल्याण, यानी कि इकोनॉमिक वेलफेयर, और डी है उपरोक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ दीज। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ब्रांच सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की ब्रांच है। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, उपरोक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन उत्पादन का स्रोत है, यानी कि विच ऑफ फॉलोइंग इज ए सोर्स ऑफ प्रोडक्शन। ऑप्शन ए है भूमि, यानी कि लैंड, बी है श्रम, यानी कि लेबर, सी है पूंजी, यानी कि कैपिटल, और डी है उपरोक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ दीज। तो आपको बताना है ABCD में से कौन सा उत्तर ठीक है। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, उपरोक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यानी कि हु सेड इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ वेल्थ। तो ऑप्शन ए है मार्शल, बी है रॉबिन्सन, और सी है एडम स्मिथ, और डी है JK मेहता। तो आपको बताना है ABCD में से कौन सा उत्तर ठीक है। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, एडम स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 11 है, अर्थशास्त्र तर्क का विज्ञान है, यह किसने कहा था, यानी कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ लॉजिक, हु सेड इट। तो ऑप्शन ए है हिक्स, बी है कीन्स, सी है रॉबिन्सन, और डी है मार्शल। तो ये किसका कथन है। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका सही जवाब है सी, रॉबिन्सन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, सूक्ष्म अर्थशास्त्र में शामिल है, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड्स। तो ऑप्शन ए है व्यक्तिगत इकाई, यानी कि इंडिविजुअल यूनिट, बी है छोटी इकाइयाँ, यानी कि स्मॉल यूनिट, सी है व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण, यानी कि इंडिविजुअल प्राइस डिटर्मिनेशन, और डी है उपरोक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ दीज। तो आपको बताना है ABCD में से कौन सा उत्तर ठीक है। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, उपरोक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 13 है, अर्थशास्त्र के जनक कौन थे, यानी कि हु वाज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ऑप्शन ए है IB सही, और बी है माल्थस, सी है एडम स्मिथ, और डी है जॉन रॉबिन्सन। तो आपको बताना है इसका सही जवाब क्या है, यानी कि जिसे अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं उसका नाम क्या है। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, एडम स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 14 है, कल्याण से संबंधित अर्थशास्त्र की परिभाषा किसने दी, यानी कि हु गेव द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक रिलेटेड टू वेलफेयर। तो ऑप्शन ए है एडम स्मिथ, बी है मार्शल, सी है रॉबिन्सन, डी है सैमुएलसन। तो आपको बताना है ABCD में से कौन सा उत्तर ठीक है। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, मार्शल। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, माइक्रो शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया, यानी कि द वर्ड माइक्रो वाज फर्स्टली यूज्ड बाय। तो ऑप्शन ए मार्शल, बी है बोल्डिंग, सी है कीन्स, और डी है रागनर फ्रिशो। तो आपको बताना है ABCD में से वो कौन से इकोनॉमिक्स थे जिन्होंने माइक्रो शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, रागनर फ्रिशो। आपने जो कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। अपना स्कोर कैलकुलेट कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि 15 में से आपको कितने अंक मिले हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाएं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर लें, और हो सके वीडियो को जितना अधिक हो सके शेयर करें ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।